11 मई को जिस सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी होती है उसमें नया मोड़ 23 मई से तब आता है जब दोनों मेघालय घूमने गए थे और 23 मई से दोनों लापता हो गए। उसके बाद 24 को उनकी गाड़ी मिलती है। इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और तब से ही इस बात को लेकर के तमाम जो शक की सुइयां हैं वो लोगों पर जा रही थी कि किसने राजा रघुवंशी की हत्या की और उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी कहाँ है। पर हत्या के 7 दिन बाद आज 9 तारीख को, या यूँ कहें कि जब से ये पूरी घटना हुई, क्योंकि 23 से सोनम लापता थी और उसके बाद आज 9 जून को सोनम की जो एक तरीके से ये कहा जाए सोनम की जानकारी वो गाजीपुर ज़िले से मिली। और गाजीपुर में इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये वन स्टॉप सेंटर जहाँ पर इस वक्त सोनम रघुवंशी को रखा गया है। जानकारी के मुताबिक सोनम रात में लगभग 1 बजे गाजीपुर में जो नंदगांव थाना है वहाँ के पास में एक काशी ढाबे के पास पहुँची और वहाँ पर ढाबे का जो संचालक है उससे फ़ोन मांगा और फ़ोन मांग करके अपने परिवारजनों से बातचीत करने को कहा। और इसी दौरान बातचीत में वो भावुक हुई और उसके बाद जब उसके परिजनों ने ढाबा संचालक से बात की तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को भी दे दी जाए और बताया जाए कि जो मेघालय का कांड है अगर उसके बारे में बताया जाएगा तो पुलिस अपने आप चीज़ें समझ जाएगी। लगभग 2 बजे तक पुलिस आती है और उसके बाद 2 से 3 तक पुलिस सोनम से पूछताछ करती है। फिर पूछताछ के बाद जब पुलिस को पूरी बात ये पता चल जाती है कि शिलोंग में जो दंपत्ति गायब हुए थे जिसमें पति की हत्या के बाद पति का जो शव है वो मिल गया था, लेकिन पत्नी नदारद थी, वो पत्नी सोनम है। और उसके बाद फिर सोनम का मेडिकल परीक्षण के लिए लाया जाता है। सामने की तरफ में जो आपको अस्पताल दिख रहा है, ट्रामा सेंटर दिख रहा है, यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद मेडिकल के बाद फिर सोनम को अब यहाँ रखा गया है वन स्टॉप सखी सेंटर में। लगभग 5 बजे सुबह के करीब में ये बताया जा रहा है कि सोनम को यहाँ पर लाया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की जो तफ्तीश है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि कई चीज़ें पुलिस ने गिरफ्तारियों की बात जो है वो कही गई है। इसमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत को गिरफ्तार ये कहा गया कि वो गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, वहीं आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना के बसहारी गांव से पकड़ा गया है। वहीं इसके अलावा यूपी के ललितपुर के दिवगार गांव से आकाश लोधी को हिरासत में लिए जाने की जो बात है वो भी निकल के सामने आ रही है। और सुबह ही सुबह जब ये सोनम के गिरफ्तारी की बात निकल के सामने आई तब जो मेघालय के डीजीपी हैं और मेघालय के जो सीएम हैं उन्होंने ये बात कही कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या कराई थी। इस बात को लेकर के जैसे ये बात कही गई उसके बाद चारों तरफ ये खबर फैली कि सोनम ने अपने पति की हत्या करी। हालांकि सोनम के परिजन शुरुआती तौर पर इसको गलत मान रहे थे और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी कर दी थी। वहीं राजा के भाई ने भी पहले ये बात गलत मानी, लेकिन बाद में जो इस कुशवाहा शख्स का नाम आया उसको ये कहा कि दोनों एक साथ एक ऑफिस में काम करते थे तो संभवतः ये चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। हालांकि अभी तफ्तीश जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। लेकिन सोनम ने जब गाजीपुर पहुँची और सोनम ने गाजीपुर पहुँच करके जो ढाबा संचालक से जो बात कही है उसमें उसने ये कहा कि 23 तारीख को जब वो अपने पति के साथ घूम रही थी तभी कुछ लोग उससे जो है उसका सोना जो उसने पहन रखा था वो छीनने के लिए आए और इसी दौरान उसके पति के बीच में और जो लोग सोना छीन रहे थे उनके बीच में झड़प हुई और उसके पति को वहीं मार दिया गया था। और उसके बाद से सोनम गायब है। सोनम का कहना है कि उसके बाद से लेकर के आज तक क्या हुआ ये सोनम को नहीं पता है। फिलहाल जो मेघालय पुलिस है वो थोड़ी ही देर में यहाँ पहुँचने वाली है और उसके बाद सोनम को यहाँ से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के मेघालय जाया जाएगा और उसके बाद देखना होगा कि सोनम पूछताछ में क्या चीज़ें बताती है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, गाजीपुर।